मोस्ट इंडियन थिंक इन्वेस्टिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बट रियलिटी सिंपल है। म्यूचुअल फंड के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना उतना ही आसान है जितना एक छोटी सी एक क्लिक पे आप कोई भी पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना बट एसआईपी जरूर करनी है। लोगों को यह नहीं पता एसआईपी सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। So let's break it down without any jargons, without any complication. I'm trying my level best कि I'll explain each concept very easily so that आप आराम से उसको समझ भी सके और day one से implement भी कर सके। So let's start. Do you know what exactly mutual fund is? म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड को आप ऐसा समझिए कि आपके लिए एक पर्सनली प्रोफेशनली मनी मैनेजर अपॉइंट किया गया है जो आपके बिहाफ पे, क्योंकि आपके पास या तो टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है बेस्ट स्टॉक पिक करने के लिए, तो यह मनी मैनेजर सेबी रेगुलेटेड होता है और यह फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे बेस्ट स्टॉक पिक करता है। कौन से स्टॉक में कब पैसा डालना है, कब निकालना है, कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे, गोल्ड में करेंगे, सिल्वर में करेंगे, इक्विटी में करेंगे या फिर डेट में करेंगे। यह फंड मैनेजर, क्योंकि इसके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, ये आपके बिहाफ पे आपका डिसीजन लेगा। आप इसको ऐसा समझिए कि यह आपके लिए एक टिफिन सर्विस है इन्वेस्टमेंट का, जहां पर ना तो आप कुक करते हैं ना आप प्लान करते हैं, सिर्फ आप सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे खाने का मजा लेते हैं। हाउ डू म्यूचुअल फंड एक्चुअली वर्क्स? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? जब भी आप अपना पैसा किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड में आपको यूनिट्स मिलती हैं और उस यूनिट्स के साथ एक एनएवी एसोसिएट होती है। एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू। यह एनएवी रोज मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से चेंज होती है। तो अगर इस फंड की एनएवी बढ़ रही है तो आपका पैसा बढ़ता है, अगर इस फंड की एनएवी गिरती है तो आपका पैसा घटता है। तो बट योर जॉब इज नॉट टू टाइमिंग इन द मार्केट, योर जॉब इज टू टाइम इन द मार्केट। जितना ज़्यादा समय आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे आप उतना ज़्यादा अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो इस मार्केट में कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट इन द फंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम होराइजन एंड योर रिस्क एपेटाइट विद द गोल। Now the question arises why it is very easy for every Indians to invest it in this mutual fund. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों इतना आसान है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इसलिए आसान है क्योंकि इसका टिकट साइज बहुत छोटा है। यहाँ पर आप सिर्फ 100 रुपीज़ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपल आपके पास केवाईसी होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, नॉमिनी डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, दैट्स इट। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप बहुत सारी आजकल डू इट योरसेल्फ ऐप्स आ रही हैं, आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक ग्रो, जीरोधा एटसेट्रा, और या फिर आप किसी एडवाइजर के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ फंड। म्यूचुअल फंड में कितने तरीके के फंड होते हैं? तो अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखूं तो म्यूचुअल फंड में 3 तरीके के फंड्स होते हैं। वन इज इक्विटी फंड, अनदर इज डेट फंड एंड थर्ड इज हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। तो अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो दैट मीन्स हाई रिस्क हाई रिटर्न। सेकेंड कैटेगरी इज डेट फंड। डेट फंड का मतलब ये है कि इसके अंदर पैसा सिक्योर है, इसके अंदर जो रिटर्न मिलती है वो एफडीआरडी से ज़्यादा मिलती है। और इसके अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या जितनी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के प्रोडक्ट हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। क्योंकि ये पैसा सेफ है इसलिए लो रिस्क लो रिटर्न। अनदर कैटेगरी इज द हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड से मेरा मतलब है इट्स अ बैलेंस थाली। बैलेंस थाली का मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब वो परसेंटेज कितनी होगी वो इसमें डिपेंड करता है, इसमें भी कई तरीके के फंड्स होते हैं। अब यह फंड्स हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कि मुझे इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है या फिर हाइब्रिड में डालना है? तो मेरे हिसाब से इसका सिलेक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं एज पर योर एज एंड एज पर योर गोल। जस्ट सपोज आप यंग एज में हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो आप अपना इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा इन्वेस्टेड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत लंबी जर्नी है अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। वहीं अगर आप रिटायरमेंट फेज में चल रहे हैं तो आपका मोस्टली पैसा या तो हाइब्रिड कैटेगरी में होना चाहिए या फिर डेट कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन हमारा सबसे पहला मोटो है। तो यह डिपेंड करता है कि आप
आपका रिस्क एपेटाइट भी कैसा है, आपका एज कैसा है और आपका गोल क्या है। सपोज आप अपने किसी नियर टर्म गोल के आसपास हैं तो आपको अपना इक्विटी फंड में जितना इन्वेस्टमेंट है उसको स्विच करके आपको डेट कैटेगरी में ले आना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने इन तीनों तरीके के फंड में कोई भी फंड चूज कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो सबसे अच्छा फंड होता है इंडेक्स फंड, जो बिल्कुल ही हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के रेप्लिका होते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए अगर आपको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले अपने साथ निफ्टी 50 फंड या फिर कोई भी इंडेक्स फंड का सहारा आप ले सकते हैं। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें रिटर्न एक्चुअली में आता कितना है। अभी तक आप जिस भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी आरडी में कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 6 से 6.5% रिटर्न मिल रहा होगा। वहीं अगर आप किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको आप सेफ मानते हैं, सिक्योर्ड मानते हैं, वो आपको 5.5 से 6% रिटर्न दे रही होगी। तो क्या ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है? इन्फ्लेशन बीटिंग का मतलब महंगाई इतनी बढ़ रही है, आज के टाइम में हमारा इन्फ्लेशन 6 से 6.5% चल रहा है, तो एटलीस्ट जहाँ भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ तो मेरे को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो मिले। अगर मेरे को 6% मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी अगर मेरा 6.5% है तो मेरे को रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि आज का 1 लाख रुपए में जो भी चीज आती है वो आने वाले 5 साल या 6 साल में मेरे को 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोडक्ट में करनी चाहिए जो हमें एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो दे। तो अगर म्यूचुअल फंड के मैं किसी इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो लास्ट 20 साल का हमारा डाटा ये कहता है कि इक्विटी फंड्स हमें 12 से 14% रिटर्न मिनिमम दे देता है। रिटर्न तो हमें और भी ज्यादा मिलते हैं, 20% 22% भी मिलते हैं, पर अगर मैं मिनिमम कमिटमेंट भी करूं तो ये 12 से 14% को CAGR मेरे को रिटर्न देता है। वहीं डेट कैटेगरी का फंड मेरे को 7 से 9% तक का रिटर्न भी दे देता है। तो यह जो रिटर्न है ये ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और इसी के थ्रू मैं अपना पैसा, अपने वेल्थ क्रिएट कर सकती हूँ। तो आई कैन नॉट बी रिच ओवर द नाइट बट आई कैन बिकम द रिच विद द टाइम। तो यहाँ पर इस मार्केट में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक गुड वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर एक 25 साल का लड़का जो अभी अभी जॉब उसने शुरू करी है तो वो अगर 2,000 रुपये महीना अपनी रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो यही 2,000 जो वो खड़े खड़े आज के टाइम में कॉफ़ी पे खर्च कर देता है, स्टारबक्स में कॉफ़ी पी के खर्च कर देता है, यही 2,000 रुपये 60 साल की उम्र में उसको 1 करोड़ यानी करोड़पति बना देता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जहाँ पर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेगा और आप अपना वेल्थ क्रिएट सिर्फ और सिर्फ इसी मार्केट से बना सकते हैं। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये है तो हम सोचते ही हैं, पढ़ते भी हैं और शायद इसी डर से मैं इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है वो मैंने एफडी आरडी या फिर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करा है जहां पर गारंटीड वर्ड लिखा होता है। बट क्या एक्चुअली में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है? तो वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही, यहाँ पर मैं मल्टीपल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ और मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको नहीं लगता अगर मैं कहती हूँ एक सेक्टर अगर डाउनफॉल पे भी है तो क्या सारे सेक्टर डाउनफॉल पे चले जाएंगे? इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोविड के टाइम से समझते हैं। कोविड के टाइम पे सारे सेक्टर्स डाउनफॉल में थे बट 2 सेक्टर सबसे अच्छे चल रहे थे, दैट इज FMCG एंड फार्मा। तो यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है। हम कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो दिस इज म्यूचुअल फंड इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल एसेट क्लास में लगी होती है और मल्टीपल सेक्टर्स की मल्टीपल कंपनीज में पैसा यहाँ पर इन्वेस्टेड होता है। तो यहाँ पर ऑल्दो क्योंकि ये मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है तो मार्केट का मतलब ही वॉलेटिलिटी है, तो ऑब्वियसली रिटर्न और रिस्क तो हमारा बना ही रहेगा। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म की इसकी बात करूं तो यह रिस्क मेरा जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेक्टर डाउन है तो सारे सेक्टर डाउन होंगे। आप अपने घर के लाइफ एग्जांपल से ही समझ लीजिए। सर्फ एक्सेल का जो सोप है वो पता नहीं कितने सालों से मैं यूज कर रही हूँ, मेरी मम्मी यूज करती थी, मेरी दादी यूज करती थी। तो अगर उस कंपनी के उस प्रोडक्ट पे मेरी रिलायबिलिटी इतने सालों से बनी है तो आपको नहीं लगता कि उस कंपनी की टर्नओवर और उस कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा चल रहा होगा? तो अगर मैं ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती हूँ
डाउनफॉल होने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो मेरे को रिटर्न तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि मेरे को डाउनफॉल दिखे, बट लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं दिखेगा। तो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दैट इज 100% करेक्ट, बट दैट टू इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग टर्म में यह सिर्फ और सिर्फ आपको गुड रिटर्न देगा और अच्छी वेल्थ बनाएगा। So, if you are serious about creating your wealth, then start investing in mutual fund through SIP, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है। सिंपल KYC से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें टिकट साइज बहुत छोटा है कि मात्र 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है, इसलिए जिसकी अर्निंग जितनी भी है आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, आप इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप अपना पैसा कभी भी इसके अंदर रिडीम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है, इसके अंदर आपके पैसे को आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं अलग अलग एसेट क्लास में, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट। सो डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गया, और यही एक ऐसा साधन है जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देके आपकी वेल्थ को बढ़ाता है। So start your SIP today and build your future, and in case you want to invest through our guidance, then link is in the description। और जाते जाते मैं यही कहूँगी, स्मार्ट मूव की शुरुआत आज से कीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए।